स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। आज उसी के रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ के क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करना है कि जो आपके पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पहला पार्ट है वो बोल रहा है कि रिलेशन आर ऑन ए सेट, जो सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 14 तक। उसमें रिलेशन आपने क्या डिफाइन किया, वो ऑर्डर पेयर जिसमें इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। अब आपने वही ऑर्डर पेयर उठाने हैं जहाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ और y की वैल्यू 3 लूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 1 माइनस 3 करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब कि एक पेयर मेरे पास 1 और 3 फॉर्म का मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेयर ढूंढने की कोशिश की। अगर मैं 3 इंटू 2 करूँ माइनस 6 करूँ फिर भी मेरे पास क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू, और 6 की वैल्यू क्या होगी, y हो गई। तो इसका मतलब कि 2 और 6 का पेयर भी मेरे पास पॉसिबल है। ऐसे ही मैंने 3 इंटू 3 किया, 9 हो गया, माइनस 9 किया तो मेरे पास क्या मिल गया, 0। इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। उसके बाद मैंने क्या कोशिश की, नेक्स्ट पेयर ढूंढने की कोशिश की। अगर मैं 3 इंटू 4 करूँ माइनस 12 करूँ तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी मेरे को 0 मिलता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो ये भी पेयर मेरे पास पॉसिबल है। तो यही चीज़ पॉसिबल हो सकती है इस सेट में, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब कि जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 3, कौन कौन से, 1 3, ये वाले 2 6 3 9 4 12। ठीक है, अब हमने चेक करना है इस रिलेशन पे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। आपको पता है रिफ्लेक्सिव तभी होता है कोई भी रिलेशन अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर आर के लिए, सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मेरे पास ए जो ऑर्डर पेयर है सेम वाले वो रिलेशन में होने चाहिए। अब जो कि ये रिलेशन डिफाइन है, यहाँ पे 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, अप टू 14 14 भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तब इसने बोला कि आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 भी पॉसिबल नहीं है, इसमें आर में 1 1 भी नहीं आया, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, अप टू 14 14 भी नहीं आया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद हम गए सिमेट्रिक पे ऊपर। सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि अगर ए और बी आर के मेंबर हैं रिलेशन के, तो बी और ए भी आपका किसका मेंबर होना चाहिए, आर का। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डर पेयर उठाया 1 और 3, और ये क्या है, आर का मेंबर है। ये देखो 1 और 3, बट अब सिमेट्रिक के लिए 3 और 1 भी किसका होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। बट 3 और 1 आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, तो यहाँ से ये फेल हो गया। उसके बाद हमारे ट्रांसिटिविटी पे वो कहता है अगर ए और बी आर के मेंबर है, बी और सी भी क्या है, आर के मेंबर है, तो आपके पास ए और सी भी किसके मेंबर होना चाहिए, आर के। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले उठाया 1 और 3, बिल्कुल रिलेशन का मेंबर है क्योंकि 1 और 3 यहाँ पे है। उसके बाद मैंने देखा 3 और 9 भी रिलेशन का मेंबर है, बिल्कुल 3 और 9 भी। अब ट्रांसिटिविटी की हेल्प से 1 और 9 भी किसका मेंबर होना चाहिए, आर का। बट और 1 और 9 यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब कि ये रिलेशन ट्रांसिटिविटी भी नहीं हुआ। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज, जो पहला पार्ट था, वो यहाँ से हमने प्रूव किया कि ये रिलेशन नाइदर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास ये दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है कि वो ऑर्डर्ड पेयर जिसकी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगी, वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, x प्लस 5, और x आपका लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर x की वैल्यू आपने 1 ली, ठीक है, लेस देन
4 लेनी है ना, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, एक्स 1 2 3 4 तो लेना नहीं है, तो एक्स की पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 और 3, 4 हो नहीं सकती क्योंकि शुड बी लेस देन, यहाँ पे देखो बोल रखा है एक्स शुड बी लेस देन 4। तो फिर मैंने क्या किया, बाई में सबसे पहले पॉसिबिलिटी मेरे पास थी क्या कि मैं बाई एक्स की जगह क्या रखूँ 1, क्योंकि 1 2 3 पॉसिबल है। तो बाई क्या हो जाएगा, जब मैंने एक्स को 1 रखा 1 + 5 क्या हो गया 6, तो पहला ऑर्डर पेयर कौन सा हो गया 1 6। दूसरा मैंने एक्स की जगह 2 रखा, 2 + 5 मेरे पास क्या मिल गया 7, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर कौन सा हो गया 2 7। तो ऐसे ही जैसे मैंने 3 रखा तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन कौन से आ गए 1 6 2 7 3 8। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि आपके पास 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। बट इस सेट में जो आपने रिलेशन डिफाइन कर रखा है इसमें ना 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 ये तो है नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। अब देख सिमेट्री के लिए मैंने बोला था अगर ए और बी आर का मेंबर है तो बी और ए भी आर के मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया 1 और 6, इसका रिलेशन का मेंबर है, तो सिमेट्री की हेल्प से 6 और 1 भी आपका किसका एलिमेंट होना चाहिए आर का। बट 6 और 1 यहाँ पे कोई मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं मूव ऑन किया ट्रांसटिविटी पे। ट्रांसटिविटी के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। ट्रांसटिविटी का आपको पता है कि ट्रांसटिविटी में वही एलिमेंट आते हैं, जैसे ए और बी आर के मेंबर हैं, बी और सी भी किसके मेंबर हैं आर के मेंबर हैं, तो ए और सी भी आपके किसके मेंबर होने चाहिए आर के मेंबर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल से चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे तो रिलेशन होल्ड ही नहीं करेगा क्योंकि 1 6 तो बिलोंग कर गया, क्योंकि 1 और 6 बिलोंग कर गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए वो 6 का किसी नेक्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे तो 6 और आगे वाला रिलेशन तो है ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल क्या है 1 6, क्योंकि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इस पॉसिबल जो रिलेशन डिफाइन किया इसमें तो पॉसिबल ही नहीं मिल रहा। तो अब देखो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर सिंस देयर इज नो पेयर, ये यहाँ पे लिख रखा है कि सिंस देयर इज नो पेयर ऑफ आर सच डैट एक्स बाई तो आ गया, तो उसके बाद बाई जेड आना चाहिए था, बाई जेड तो मिल नहीं रहा, तो ये तो पेयर ही नहीं मिल रहा, तो एक्स जेड कैसे बिलोंग कर पाएगा, तो ये रिलेशन ट्रांसिटिविटी भी नहीं होल्ड करेगा। तो हेंस दिस इज नॉट ए ट्रांसिटिव।